हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिवर्सल कैच करना जितना अपने आप में एक साइंस है या मैथमेटिक्स है, उससे ज्यादा ये एक कला है। रिवर्सल कैच करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी प्रिसाइजली या फिर कोई भी बहुत ही जल्दी उस रिवर्सल को कैच नहीं कर सकता है। देयर आर वेरी फ्यू पैटर्न्स जो रिवर्सल्स को बहुत ही स्ट्रांगली कैच करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा ही रिवर्सल पैटर्न जिसके बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बुक्स में भी रादर डिस्कशंस बहुत कम है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न है। दोस्तों, इस पैटर्न का नाम है आइलैंड रिवर्सल। नाम इटसेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग है और लॉजिक भी उसी आइलैंड से डेवलप किया गया है जैसा आप आइलैंड माइंड में सोच रहे हैं इस समय। दोस्तों, आइलैंड क्या जगह होती है जहां पर समुद्र के बीच में एक पीस ऑफ लैंड होता है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। दोस्तों, ठीक उस तरीके से प्राइसेस में भी एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां पर इट लुक्स लाइक अ आइलैंड। अगर ऐसा आइलैंड आपको देखने को मिले तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाली है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि ये आइलैंड कैसे दिखता है और मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा किस तरीके से आप पता कर सकते थे कि यहां पर आपको अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आइलैंड रिवर्सल क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऐसे चार्ट्स की तरफ। तो बेसिकली गाइस, हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर प्राइसेस अप ट्रेंड में जा रहे हो, गैप अप ओपन हो, सेम डे या फिर एक दो दिन मार्केट इस बैंड में सस्टेन करे विदाउट फिलिंग द गैप, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद यहीं से मार्केट नीचे जाना शुरू करे। दोस्तों, ये लेवल इज डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन नाउ। दिस इज कॉल्ड द आइलैंड एंड दिस इज कॉल्ड द आइलैंड रिवर्सल। ठीक उस तरीके से अगर ये मार्केट नीचे जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, यहीं पर सस्टेन करती है और यहां पे फिर दोबारा गैप अप ओपन होके ये वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये लेवल या तो ब्रीच नहीं होगा या सस्टेन नहीं करेगा। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से दिखता है ये आइलैंड रिवर्सल, जहां पर शार्प अप मूव के बाद गैप अप के थ्रू मार्केट खुलती है और फिर गैप डाउन भी होती है। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है और ये गैप इमीडिएटली फिल नहीं होना चाहिए सो दैट ये आइलैंड बना रह जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मार्केट ने यहां से ऊपर जाना शुरू किया, ऑल्दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं था, लेकिन मार्केट ने यहां से भी ऊपर जाना शुरू किया, एक गैप अप क्रिएट किया, फिर वहां से गैप डाउन क्रिएट किया। दोस्तों, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड आइलैंड रिवर्सल। और आप नोटिस कीजिए, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के एक दिन में इस दिन से लेकर यहां तक का हमारा जो डाउन साइड था वो अप्रोक्सीमेटली 4.25% के आसपास का था। मतलब यहां पर ये आइलैंड क्रिएट होते ही आपको समझ में आ गया था कि यहां पर निफ्टी को बेचने का टाइम है और आपको इमीडिएटली अगर आप इस हाई से भी, अगर आप इस लेवल से भी मार्केट को बेचते तो अप्रोक्सीमेटली 3.25% के आसपास की आपको डाउन साइड देखने को मिली। दोस्तों, ऐसा होता है आइलैंड। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। गाइस, यहां पर देखिए, ये प्राइसेस यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये शार्पली ऊपर जा रहे हैं, ये आइलैंड सा बनाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर गैप अप चले जाते हैं, एक और आइलैंड बनता है, फिर यहां पर गैप डाउन होता है। दोस्तों, यहां पर समझ में आ गया कि ये एक कंप्लीट आइलैंड बन चुका है। और आप उसके बाद देखिए, यहां पे जब हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था, यहां से भी अगर हम देखें, इस जगह से भी अगर हम देखें, तो निफ्टी जैसे प्रोडक्ट में 2 दिन में अप्रोक्सीमेटली 0.25% के आसपास की डाउन साइड देखने को मिली है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस आइलैंड रिवर्सल। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आइलैंड रिवर्सल बहुत ज्यादा कॉमन पैटर्न नहीं है। आप यहां पर देखिए, मार्केट यहां पर शार्प डाउन ट्रेंड में थी, अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास का निफ्टी ने आपको डाउन ट्रेंड शो किया। उसके बाद फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर दोबारा गैप अप ओपन हुआ। दोस्तों, यहां पर देखिए, इस कैंडल के क्लोज होने पर भी आपको समझ में आ गया कि यहां पर इंट्राडे में अप्रोक्सीमेटली 1% की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट वापस नीचे आती है, इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद वो शार्प अप ट्रेंड उसने स्टार्ट किया। दोस्तों, आइलैंड रिवर्सल एक बहुत ही इनफ्रीक्वेंट काइंड ऑफ पैटर्न है। ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब जब आपको देखने को मिलेगा तब तब ये आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आइलैंड रिवर्सल के बाद जैसे ही गैप अप हुआ, आपको इमीडिएटली बाय नहीं भी करना, दैट इज फाइन, लेकिन एटलीस्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यूज करके या आरएसआई की कोई स्ट्रेटजी यूज करके, आप कुछ भी यूज करके अगर बाय सिग्नल जनरेट करेंगे तो यहां पर आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों, आइलैंड रिवर्सल एक इनफ्रीक्वेंट पैटर्न जरूर है, लेकिन हमने देखा कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है। इसीलिए अगली बार कभी भी आपको आइलैंड रिवर्सल दिखता है तो प्लीज मेक श्योर कि वहां पर आप जरूर सोचिए कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके आप यहां से अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जिनको मिस नहीं किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों आप भी अपने कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने निफ्टी में देखा, वैसे आप किसी लार्ज कैप स्टॉक का आइलैंड रिवर्सल का एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्टॉक का नाम, स्टॉक की डेट और टाइम जरूर बताइएगा, मैं चेक करके बताऊंगा कि आप सही देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आइए कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.